मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूँगा हमारे ब्रांड न्यू बॉडी योगा करने के लिए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव रोशन है, आपकी सर्जिकल मेडिसिन में बिलोंग करता हूँ और पिछले 19 साल से मैं प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और ये आज जो भी आप देख रहे हैं सब सेल्फ का ये है, क्योंकि जहाँ बात होती है मान सम्मान की, तो ये मान सम्मान तो मुझे पहले भी मिल रहा था, लेकिन जितनी मान सम्मान आज मुझे सेल्फ तौर से मिल रही है ना, उतना शायद मुझे किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलता। और ये मान सम्मान ही देख के मैं इस बिजनेस को आया था और मैं इसको करना स्टार्ट किया। और इस बिजनेस को मैं क्यों कर रहा हूँ, उस क्यों को क्लियर करने के लिए, जैसा कि हमारे आदर्श लोग बता रहे थे कि कहानी सुनना और सुनाना बहुत अच्छा लगता है, तो सर बता रहे थे ना कि कहानी सुनाना और सुनना दोनों अच्छा लगता है ना। Yes. हम भी चाहेंगे कि एक कहानी के मार्फत इस बिजनेस को समझने का कोशिश हमने किया था, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे समझाया था, कहानी को सुनाया था, बताया था, तो मैं उस कहानी से आप लोगों को समझना, मैंने समझाना चाहता हूँ तो मैं इस बिजनेस को क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जब तक क्यों क्लियर नहीं होता है ना, तब तक उस काम को हम नहीं कर पाते हैं। ऐसा मेरा मानना है, आप लोग का भी शायद वही बात हो गई, जैसे नो Yes. तो कहानी के अनुसार से आपको बताना चाह रहे हैं, जंगल था, ठीक है, उस जंगल में एक शेर हुआ करते थे, शेर था और उस शेर को खरगोश दिखाई दिया, ठीक है, तो शेर को जब खरगोश दिखाई दिया ना, तो शेर का बहुत ही प्रिय भोजन होता है खरगोश। उस शेर ने क्या किया, उस खरगोश को पीछा करना शुरू किया और पीछा करते करते एक समय ऐसा आया कि खरगोश बिल में चला गया और वो खरगोश शेर के पल्ले नहीं पड़ा। तो शेर ने कहा खरगोश से कि एक चीज बता, मैं जंगल का राजा हूँ और मैं तुमसे बहुत ज्यादा तेज दौड़ता भी हूँ और तुमसे बलवान भी हूँ, फिर भी तुम मेरे पल्ले क्यों नहीं पड़ा। कहानी समझ में आ रही है आप लोगों को? तुम मेरे पल्ले क्यों नहीं पड़ा। थोड़ा देर के बाद खरगोश क्या हुआ, फिर से बाहर निकलता है, यानी फिर से थोड़ा बाहर नहीं निकलता, थोड़ा देर नहीं रहता है, वहां से बोलता है कि देख शेर भाई, तू मेरा शिकार करने का सोच रहा था, लेकिन मैं तेरे पल्ले नहीं पड़ा। और क्योंकि दोनों दौड़ते दौड़ते काफी थक चुके हुए थे, तो शेर भी थका हुआ था और खरगोश भी थका हुआ था, दोनों हाथ बढ़ा था, लेकिन उसी बीच में बोलता है खरगोश कि देखो तुम लंच के लिए भाग रहा था और मैं लाइफ के लिए भाग रहा था, इसलिए तुम मुझे पकड़ नहीं पाया। इस कहानी का मैसेज ये है, क्योंकि मैं भी पेशे से डॉक्टर हूँ और मैंने लंच का व्यवस्था कर लिया है। और लंच के मामले में क्या है, जिस समय ये बिजनेस मुझे मिला था उस समय मेरे नाम से जमीन है, गाड़ी है, यानी कि जितनी भी चीजें चाहिए भौतिक जीवन में वो सब मैंने उपलब्ध कर चुका था। और 2005 में मैं यहाँ आया था, मैंने कि सीतामढ़ी में क्लिनिक स्टार्ट किया था और 2019 में मुझे बिजनेस मिला था। यानी कि कहने का क्या है कि 18 साल लगभग हो चुका था। तो उस 18 साल में मैंने क्या किया था ना कि अपनी इनकम को 6 फिगर में लेके चला गया था। यानी कि मेरी जो डॉक्टरी पेशा से इनकम थी वो 6 फिगर में थी। आप समझ सकते हैं कि 6 फिगर में जिस इंसान की इनकम हो, जो अपने पेशे से हर चीज अचीव कर चुका हो, अब उसको अगर ये बिजनेस मिलता है तो उसको समझ में आ गया होगा। No. आप लोगों को समझ में आ गया होगा। No. मुझे भी समझ में नहीं आया, लेकिन जो व्यक्ति इस बिजनेस के बारे में मुझे बताए थे, मैं चाहूंगा नाम देने से पहले अपने जोरदार करने के मिस्टर सुनील प्रयास सर, थैंक यू। और उन्होंने मुझे एक और शख्सियत से रूबरू
बुलाने का मौका मिला था। मैं चाहूंगा उनका नाम लेने से पहले एक बार जोर करके लेना चाहिए। डबल डायमंड मिस्टर राहुल कुमार सर। ये जब मेरे क्लिनिक पर आए थे तो मुझसे 2 सवाल किए थे। वो सवाल मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा, शायद आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। इन्होंने मुझे पूछा था कि सर आप पेशे से डॉक्टर हैं और कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं? तो मैंने बोला कि सर 16-17 साल 18 साल मान के चलिए। तो बोले ठीक है। और मेरे बारे में अपने बारे में बताया कि मैं विद्यार्थी हूँ। क्लियर हो रहा है? राहुल कुमार सर क्या थे? विद्यार्थी थे। ये बोले कि एक चीज बताइए, एक विद्यार्थी एक डॉक्टर अगर कहीं जाएगा किसी भी समाज में किसी भी जगह पर, अगर आप बोलते हैं कि हम डॉक्टर हैं और हम बोले कि विद्यार्थी हैं, तो सबसे ज्यादा मान सम्मान किसको दिया जाएगा? ऑफ कोर्स डॉक्टर को मिलेगा ना। मैंने नहीं बोला डॉक्टर को। इन्होंने मुझे बोला कि जब एक विद्यार्थी कर सकता है तो आप डॉक्टर होकर क्यों नहीं कर सकते? वहां तक वो समझ में आ गया। मैंने भी डिसाइड किया ठीक है करना चाहिए। लेकिन अगर इस बिजनेस में मुझे वो प्रोग्राम नहीं दिखाया गया होता जिस तरीके से आज आप इस प्रोग्राम के हिस्सा है, उसी तरीके से मुझे ये प्रोग्राम दिखाया गया पटना के रविंद्र भवन में। और उस मान सम्मान को ले रहे थे हमारे बिहार के पहले डायमंड लीडर मिस्टर सत्येंद्र प्रसाद सर। हम चाहेंगे उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। उनका जो मान सम्मान था ना, उनका जो मान सम्मान मिला हुआ था, उस मान सम्मान को देख के मैं अंदर ही अंदर घुस गया था और रो रहा था। मैंने एक चीज समझा कि मैं पढ़ाई के मामले में उनसे ज्यादा हूँ, ये पढ़ाई के मामले में उनसे कम है, लेकिन जो मान सम्मान इनको मिल रहा है ना, शायद मुझे उसे किसी भी में नहीं मिल सकता कि जितना कि सेफ तौर पर मिल सकता है। वही मान सम्मान आज मुझे दिखाई दिया और मैंने सेफ तौर पर स्टार्ट किया। और आज के डेट में इस बिजनेस को लाने वाले चाहे जो उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। मिस्टर सुनील बजाज सर, उन्होंने मुझे गाइड किया, बताया कि आप कैसे इस बिजनेस को करते हैं तो आप यहाँ तक पा सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर के पास समय नहीं होता है। हम समाज में जब जाते हैं ना तो हमें 2 ही चीज मिलता है, पैसा नहीं, समय नहीं है। और कमाल की बात है कि अगर आप इस बिजनेस में कुछ दिन समय देते हैं तो आपके पास पैसा भी आता और समय भी आता, दोनों चीज आपको मिलने वाली है। दुनिया में ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ से आपको दोनों चीज मिल सकता है। बहुत